अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो अगर आपको ऑर्डर आता है कि हमारे पास जितने में हम फजी ब्राउनी आपसे लेते हैं, हमें वो हाइटेड में भी चाहिए, हम उतना ही पे करेंगे, हमें फुल चॉकलेट भी चाहिए। और फिर उनकी एक नई डिमांड होगी कि हमें जल्दी अर्जेंट ऑर्डर भी हो और हमें हाइटेड भी चाहिए हो और साथ में उसका टावर भी बन जाए। तो हमेशा जो ब्राउनी होती है ना, ये जो क्रैकी ऊपर से फ्लेक्स आते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो ये देखिए अंदर से कितनी घुई और फजी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फुल प्रूफ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज रेसिपी थोड़ी चेंज क्यों होगी? आपको हर तरह की रेसिपी आनी चाहिए, वो भी आसानी के साथ। मैं आपके साथ वेरिएशंस भी साथ साथ शेयर करूँगी। इन्होंने 1 घंटे का टाइम था, मतलब रात को लेट नाइट इन्होंने मैसेज किया था। मैं सुबह जल्दी मैसेज नहीं देखती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद, बच्चों की स्कूलिंग के उनको देने के बाद, नाश्ता वगैरह, उसके बाद मैं नेट ऑन करती हूँ। तो जब मैंने ऑन किया तो उन्होंने ओके किया हुआ था कि हमें सुबह 8:30 बजे चाहिए, हमने ट्रैवल के लिए जाना है और ये रास्ते के लिए ब्राउनी चाहिए थी। तो जब आपने कहीं ट्रैवल भी करना हो तो आज बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और एक हाइटेड ब्राउनी आपको कैसे बनाओगे, फजी भी होगी और साथ में वो केकी भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट और साथ में ले लिया है बटर। और इन दोनों को मैंने चंद चंद सेकंड के लिए जो है ना वो माइक्रोवेव करना है, या आप डबल बॉयलर पे कर लो। इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम ऑयल का भी ऐड करेंगे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी कि मुझे जो है ना अच्छा बटर कहीं से मिल जाए, क्योंकि मेरे जो टी केक्स हैं वो, और जो मेरे ब्राउनीज़ हैं, ख़ास तौर पे टी केक्स के लिए और ख़ास तौर पे उन केक्स के लिए जिसमें बटर जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुकीज़ हो गए, बिस्किट्स हो गए, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो थी, तो मुझे ये बटर जो है ना, अब मैं इस पर देख रही, मैंने कल इसके बनाई थी चॉकलेट चिप कुकीज़, ज़बरदस्त था, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का है। दूसरा, आज मैं इस ब्राउनी में भी ऐड कर रही हूँ और इनको बटर वाली ही ब्राउनी चाहिए थी, तो मैंने कहा चले वो भी ट्राई करती हूँ। और आप लोगों के साथ जल्द मुझे ज़रा केक्स में भी और बहुत सारी चीज़ों में ज़रा इस पर एक्सपेरिमेंट कर लेने दें। जब ये ओके हो गया तो मैं ये जो बटर है ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब एक बाउल के अंदर मैंने ले लिया यहाँ पर अंडा, चीनी, अच्छा मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ, उससे टेस्ट बहुत हटके और बहुत अच्छा हो जाता है। और वनीला एसेंस, इसको हमने इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी और लाइट वेट हो जाएंगे। अच्छा, जब आपने चॉकलेट, ऑयल और बटर को, अच्छा बटर की जगह बिल्कुल से जो क्वांटिटी आपको लिखी हुई ना, सेम क्वांटिटी में आपने ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, जो बटर ऐड करना है ना, उसको आपने क्या करना है, वो हल्का सा मेल्ट होगा, उसके बाद आपने उसको मेजर करना है। मैंने मेजर करके रख लिया था, वो फिर से दोबारा से हल्का सा जमा था और फिर मैंने उसको मतलब ले लिया था, ऐड किया था चॉकलेट के अंदर। तो इसलिए बटर को जो है ना आप मेल्ट करने के बाद मेजर कर लीजिएगा। और ऑयल, आप इसकी जगह ऑयल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बटर वाली ये इतनी 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 मज़े की होती है ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मैंने क्या किया, जब अच्छे से फ्लफ़ी हो गए, अंडों को अच्छे से फ्लफ़ी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्पीड को स्लो कर देना है और आपने चॉकलेट वाला जो हमने बैटर था ना, हमने मेल्ट किया हुआ था, वो हल्का, जैसे हमने चॉकलेट, जैसे मैं अंडों को बीट करने लगी ना, मैंने चॉकलेट का बैटर बना के रखा ना, उतनी देर में वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, वो नॉर्मल ही था, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पर मैदा ऐड कर रहे हैं, कोको पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने मैदा एक्स्ट्रा इसलिए लिया है, इस रेसिपी में मौजूद है, इसलिए कि मुझे इसको केकी भी बनाना है, मतलब इसकी जो हाइट है बहुत अच्छे से देनी है मुझे इसको। उनको बिल्कुल फ्लैट जो है ना फजी ब्राउनी जो होती है रेगुलर वाली, वो उनको नहीं चाहिए थी, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा मैदा नहीं ऐड करोगे तो बेकिंग पाउडर का ऐड करोगे, लेकिन उससे कई बार जो है ना वो सही तरीके से वो नहीं बनती है, कभी डोम शेप आ जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा लो बजाय आप बेकिंग पाउडर करने के, ठीक है। अच्छा, अभी इनको पहले इनको था नॉर्मल ब्राउनी चाहिए थी, इन्होंने टावर ब्राउनी को तो इन्होंने कहा भी नहीं था। तो इतनी, जब आपको जब भी ब्राउनी बनानी है ना, तो आपने उसको 2 से ढाई घंटे ज़रूर स्टे देना होता है, उसके बाद कट करना होता है। यहाँ पर मैंने 2 बार में ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाला, छान कर डालना है और अच्छे तरीके से स्पैचुला से मिक्स कर लिया। जब आपने चॉकलेट का बैटर डालना है ना, तो कोशिश करनी है ओवर मिक्स ना हो, बस जैसे मिक्स होता है आपने फ़ौरन अपना जो है ना बीटर को रोक देना है और फिर आपने हैंड विक्स से उसको मिक्स कर लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस आपने यहाँ ख्याल रखना है आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। अच्छा, मैंने इसमें कास्टर शुगर का यूज़ किया है, आप लोग बिल्कुल पिसी हुई चीनी ले सकते हैं, ठीक है। आप जितनी मैंने कास्टर शुगर बताई है ना, इतनी आप लोग पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा। चीनी की मिकदार अगर आप कम करोगे तो फ्लेक्स ऊपर से सही से नहीं आएंगे, लेकिन चूँकि मुझे केक की ब्राउनी बनानी थी तो मुझे फ्लेक्स का इतना ज़्यादा वो नहीं था कि फ्लेक्स यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ मैंने ज़्यादा ऐड की है, मैं इस रेसिपी 2 अंडों के साथ बनाती हूँ, ठीक है। इसमें मैंने 1 अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है, इससे भी ये बहुत अच्छी फूलेंगी।
अगर आप इस रेसिपी को 2 अंडों से बनाओगे तो फजी बिल्कुल जैसे बनती है नॉर्मल बनेगी। अच्छा, पैन साइज़ मैंने लिया है यहाँ पर 8 इंच का, 8 बाई 8 इंच का है। ऑयल से ग्रीस किया, बटर पेपर सही तरह से चारों तरफ लगाया है ताकि हमें अनमोल करने लगे प्रॉब्लम ना हो। और उन्हें बटर वाली ब्राउनी चाहिए थी और चॉकलेट जो था ना बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए थी, तो मैंने चॉकलेट भी इसके अंदर ऐड की है। और ऊपर से मैं गार्निश के लिए भी चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई बिस्किट्स लगा सकते हैं, आप लोग नट्स लगा सकते हैं, कुछ भी आप लोग जो भी आपका दिल करे आप लोग उसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने तो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लगा ली थी, आप लोग मिल्क चॉकलेट भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, 10 मिनट पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने पतीला को प्री हीट कर लिया था पहले, और मैं इसको पतीले में बना रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये तकरीबन पतीले में इसने टाइम लिया था 23 मिनट्स, ठीक हो गया। और आँच इनकी फ्लेम जो है ना आपने बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है। अगर आप लोग ओवन में बना रहे हो तो आपने इसको 160 पे बेक करना है। तकरीबन इसकी टाइमिंग जो है ना वो आपने रखनी है 20 से 15 से 20 मिनट के दरमियान ये हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप ओवन में बना रहे हो, लेकिन पतीला में इसको 25 से 23 मिनट तक, 22-23 मिनट लगते हैं। और इसको आपने साइड से चेक करना होगा, सेंटर से ये गुई ही रहेंगी। जितनी मर्ज़ी आप इसको बेक करते चले जाओ कि, और लेकिन ये साइड्स इसकी फिर हार्ड हो जाएंगी अगर ओवर बेक हो गई तो। ऊपर ज़रूर से कोई वज़नदार चीज़ लाजमी दीजिएगा, इससे क्या होता है हीट वगैरह बाहर निकलने का जो डर होता है वो बिल्कुल नहीं रहता है। तो यहाँ पे तकरीबन जो है ना 23 मिनट्स हो गए थे और ये बड़ी अच्छी हाइटेड बन गई थी जो हमें चाहिए था। क्योंकि इन्होंने बहुत 2 मिनट पहले बताया था जब मैं बनाने लगी हूँ कि मुझे टावर भी आप बना दीजिएगा साथ में, तो इसलिए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुकी थी और सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देने का टाइम मिला था, इससे ज़्यादा का नहीं था। तो आपने हमेशा ब्राउनी बनाते हुए इसको तकरीबन तकरीबन जो है ना 2 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। और अगर जल्दी है तो उठा के फ्रिज में रख दें, ठीक है। तो आप लोगों ने देखना इस तरीके से ये हो चुका है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ और कट करते हुए माशाल्लाह आप लोग देखें कितनी गुई और कितनी फज्जी जो है ना ये हमारी ब्राउनी बन के रेडी होगी है। इनके हम ना बाइट साइज़ जो है ना वो पीसेस कर लेंगे। आप चाहो तो आप जैसे नॉर्मल साइज़ होते हैं आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको रखने लगे ना टावर की तरह रखने लगे, काफ़ी मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट होती है। इसको अपने टेक्सचर में आने के लिए और इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ये अपनी ही हीट को रिलीज़ करता हुआ आहिस्ता 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 ये रूम टेम्परेचर पर आएगी, उसके बाद ये ठंडी होगी तो इसका टेक्सचर मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो केक बोर्ड था इसके ऊपर हल्की सी चॉकलेट लगाई। और यहाँ पर आप लोग कोई भी चॉकलेट लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आप लोगों की जो ब्राउनी है वो डार्क कलर की है तो आप लोग मिल्क चॉकलेट लगाएंगे तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी और अच्छी भी लगेगी। मिल्क चॉकलेट गनाश बना लो, मिल्क चॉकलेट ले लो, साथ में ऑयल ले लो, ठीक है। आप उन दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हो, तो उससे कलर बहुत अच्छा सा ना लाइट आ जाता है, तो ये इसके ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने खैर वही चॉकलेट यूज़ की है जैसे हमारी डार्क चॉकलेट गनाश होती है। मैंने गनाश को क्योंकि बना के रखी हुई होती है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मिल्क चॉकलेट का, जो मैंने मिल्क चॉकलेट गनाश जो मैं बनाती हूँ ना, तो वही मैंने जो है ना इसके ऊपर लगाई थी। अब जब इसको स्टिक करना है ना आपने एक दूसरी लेयर रखनी है, तो टूथपिक्स ज़रूर आपने इंसर्ट करनी है, उसके बगैर आपको मुश्किल हो जाएगी। और अगर ये बिल्कुल जैसे कि अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला ठंडी होने के लिए तो फिर तो टूथपिक ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। और आप डिलीवर करने से 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले एटलीस्ट इसको फ्रिज में ज़रूर रख दें ताकि थोड़ी बहुत सेट हो जाए। उन्होंने ट्रैवल पे जाना था, उन्होंने कहा रास्ते में एसी लगा होगा तो ठंडा हो जाएगी, हमें इतना इशू नहीं है। तो कुछ बटरफ्लाई लगानी थी, हैप्पी बर्थडे लगाना था, और केक्स बनाते तो रास्ते में जाते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना मैस कर देता है। तो ये उन्होंने जो है ना छोटा सा एंड का लुक भेजा था। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।